हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एवरेज एंड एज प्रॉब्लम। एवरेज मतलब औसत होता है और औसत क्या होता है कि कोई भी संख्या दी हुई हो उस संख्याओं का योग और जितनी संख्या दी हुई हो उससे हम भाग दे देंगे तो वो मेरा औसत आ जाएगा। जैसे 1 से लेकर 5 तक कोई संख्या है और जिसका बोलेगा हमें औसत निकालने, तो ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर देंगे और मेरा संख्या 5 है तो 5 दे देंगे, 5 से भाग, तो मेरा जो आएगा भागफल वो आंसर हो जाएगा। इसको अब हम जोड़ते हैं, 5 4 9 9 3 12, 12 3 15, 15/5। अब ये 3 आ जाएगा, ये 3 मेरा औसत हुआ ये 5 संख्याओं का। अब आइए हम शॉर्ट विधि से इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले नोट करने की बात यह है, किसी भी श्रेणी के प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर अगर समान हो तो उसका मध्य वाली संख्या एवरेज होगी। अगर देखिए जैसे यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो यहाँ देखिए ये दोनों के बीच का अंतर समान है। यहाँ 2 का अंतर हुआ, यहाँ 2 का अंतर हुआ, यहाँ भी 2 का अंतर हुआ और यहाँ भी 2 का अंतर हुआ। अगर 2 का अंतर रहेगा किसी भी क्वेश्चन में तो जो मध्य में जो होगा वही मेरा एवरेज हो जाएगा। तो मध्य में क्या है, 6 है, तो इसलिए मेरा आंसर 6 हो जाएगा। देखिए अब हम फार्मूला से इसे बनाते हैं। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और इसमें संख्या कितना है, 5 है, 5 दे दिए। अब 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30, 30/5 और ये कट के क्या जाएगा 6। तो मेरा ये शॉर्ट विधि से बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 से 7 तक लिख दिए हैं और इसका कोई बोलेगा हमें औसत निकालने, तो क्या करेंगे, जो मध्य में होगा वो मेरा निकल जाएगा औसत। तो ये इसका औसत 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका अंतर, बीच का अंतर देखिए 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का था, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए किसी भी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर अगर समान हो तो मध्य में जो रहेगा, बीच में जो रहेगा वही मेरा औसत होगा। अब आइए एक और एग्जाम नोट देख लेते हैं। जब लगातार प्राकृत संख्या हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो उसके लिए एकमात्र सूत्र है, बहुत ही शॉर्ट विधि है। तो देखिए सबसे पहले सूत्र हम लिख दे रहे हैं एवरेज का। क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, उसके बाद 2 से भाग दे देना है। जैसे मान के चलिए कोई सम संख्या, लगातार कोई सम संख्या हो, जैसे 2 4 6 8 10 डैश अगर 50 तक गया हो और इसका बोल देगा हमें एवरेज निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट मेरा कौन सा है, 2 और लास्ट क्या है 50, 50/2। अब ये 52/2 हो जाएगा, ये मेरा 26, यही मेरा औसत होगा। ये सम संख्या का हुआ। अब आइए हम विषम संख्या को ले लेते हैं। ये विषम संख्या जैसे 1 3 5 डैश, अगर ये 99 तक का हो, बोलेगा हमें औसत निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट भागा 2 कर देंगे, तो ये मेरा 100/2 हो जाएगा और 50 आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सम का हो गया, विषम का हो गया। अब कोई प्राकृत संख्या हो, जैसे प्राकृत संख्या 1 से लेकर कहीं तक इन्फानाइट तक भी हो तो भी निकाल सकते हैं। 1 2 3 डैश, अगर ये 49 तक गया हो तो क्या करेंगे, 1 + 49/2, 50/2, 25 मेरा औसत आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने VVI लगा दिया है। इसमें देखिए ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत का मतलब, कहने का मतलब हुआ कि लगातार कोई 5 विषम संख्या हो जिसका औसत 13 है, तो A का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए A है,
बी है, सी है, डी है, ई है। ये सभी का औसत हमको पता है 13 है। तो आप लोग को हम बता दिए थे कि कोई भी 5 विषम प्राकृत संख्या मतलब लगातार हो तो जो मध्य में होगा वही मेरा औसत होगा। इसलिए सी का औसत क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 5 में देखिए विषम है, तो अब इसके ठीक पहले वाला विषम संख्या कौन सा होगा, तो यहाँ 13 है तो ये 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो देखिए, और इसके सी के जस्ट बाद यानी 13 के जस्ट बाद विषम संख्या एक 15 है और एक 17 है। तो यहाँ देखिए लगातार विषम संख्या 5 क्रमागत विषम संख्या 9, 11, 13, 15 और 17 हो गया। तो मेरा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ए का मान क्या होगा, तो ए बराबर 9 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है। अब आते हैं नोट नंबर 4 पर। जब औसत में एज दिया हो और बच्चे की संख्या भी दी हो तो कुल योग अगर पूछेगा तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा लेंगे, योग बराबर एवरेज गुना एन। जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 बच्चों का औसत 20 वर्ष है, ठीक। तो यहाँ देखिए हमें यहाँ देखिए 5 बच्चों का औसत 20 वर्ष दे दिया गया है और पूछ लेगा इन 5 बच्चों का योग क्या होगा। तो हम कौन सूत्र लगाएंगे, योग है तो एवरेज गुना एन लिख देंगे। एवरेज कितना है, 20 है। उसके बाद जो बच्चों की संख्या 5 है, 5 कर देंगे, यही मेरा 100। तो ये 5 बच्चों का योग आ गया 100। नहीं समझे तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 8 बच्चों का औसत आयु 56 वर्ष है। तो यहाँ देखिए उसके बाद हमको पूछ लेगा कि इन 8 बच्चों का एज का योग क्या होगा, एज का योग क्या होगा। तो यहाँ देखिए n बराबर 8 दे दिया है और एवरेज का योग, उसके बाद आयु का योग यानी ये एवरेज में है, औसत आयु है 56 है। तो एवरेज गुना n लिख देंगे। एवरेज कितना है, 56 गुने 8 कर देंगे। अब जो मेरा मल्टीपल करके आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 8 छः 48, हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44, यानी 448 वर्ष इन 8 बच्चों का हो गया। अब आइए हम आगे देखते हैं। तो हम एक बात नोट करा देते हैं आप लोगों को, वो देखिए कि किसी भी समूह का एवरेज समय के साथ बढ़ता है या घटता है। किसी भी समूह का एवरेज समय के साथ बढ़ सकता है या घट सकता है। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम शॉर्ट विधि से बताएंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ए और बी की वर्तमान औसत आयु कितना दिए हुआ है, 20 वर्ष। 20 कर लेंगे। उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो बाद बोलेगा तो प्लस करके 5 कर देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर रहता एक क्वेश्चन कि ए और बी की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष है और 5 साल पहले इसका एज क्या होगा, 5 साल पहले इसकी औसत आयु, तो -5 कर देंगे तो 10 वर्ष, यही हो जाएगा, आंसर हो जाता। तो दोस्तों आप देखिए हम नोट नंबर पर 6 पर हैं। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात, यह अनुपात वाला क्वेश्चन है, 3:5:7 के अनुपात में हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। आप लोग प्रयास करें, अगर बन रहा हो तो कमेंट में आंसर कर दीजिएगा और आगे हम बता रहे हैं। तो देखिए कितना लड़का है, 3 लड़का, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा और औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब एवरेज एज दे दिया है, एवरेज एज दे दिया है कितना, 15 वर्ष। तो टोटल एज क्या हो जाएगा, कुल योग। तो इसमें देखिए क्या था उसका सूत्र, एवरेज गुना संख्या मतलब n। तो 15 तिया
45 हो जाएगा। यही मेरा सूत्र था, ये टोटल एज निकल के आया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में 3 लड़का था और तीनों का एज का अनुपात दे चुका है। अब इसको हम जोड़कर टोटल एज से भाग देंगे तो 1 यूनिट का निकलेगा। तो देखिए यहाँ 3 + 5 + 7 यूनिट कर देंगे बराबर 45। तो 15 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 45। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 15 या 45, 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। तो इसमें देखिए 3 5 7 में सबसे छोटा कौन है, ये 3 वाला है। तो ये 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 × 3। यहाँ 3 और यूनिट है तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 था तो 3 यूनिट का वैल्यू 9 हो जाएगा। ये सबसे छोटा लड़का का एज निकला। यही पूछ लेता कि सबसे बड़े लड़के का आयु क्या होगा, तो क्या करते 1 यूनिट बराबर 3 था तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है 7 है। तो 7 यूनिट बराबर हो जाता 3 × 7 बराबर 21 वर्ष। यही मेरा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन का कैसा लगा उसका कमेंट कर दीजिए।